Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं surface chemistry. देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर आप एड्जॉर्प्शन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो, आपने कैटालिसिस भी पढ़ लिया है. सो नाउ वी आर ऑन द थर्ड पार्ट के हम इसमें कोलॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब देखिए कोलॉइड्स के बारे में बहुत बेसिक से मैं शुरू करूँगी. हमारे पास एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम. ठीक है, थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके कोलॉइड के पूरे कंसेप्ट के बारे में समझाने में हमें हेल्प किया. देखिए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उन्होंने किस तरह से प्रूव किया था इसको वो बता रही हूँ मैं आपको. उन्होंने कहा हमारे पास एक सेलोफेन पेपर होता है, आप सबको पता है, वी हैव अ सेलोफेन पेपर. तो उन्होंने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इस पेपर में से पास कर जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इस पेपर में से पास नहीं कर पाते. समझ गए आप? मतलब कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इस पेपर में से इजीली फ्लो कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जो पास नहीं कर सकते. अब जो पास कर सकते हैं उनको उन्होंने बुलाया कि उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स. क्या बुलाते हैं? क्रिस्टलॉइड्स. और कुछ सब्सटेंसेस जो नहीं कर पाते पास उनको हम क्या बुलाते हैं? कोलॉइड्स. उनको हम क्या बुलाते हैं? कोलॉइड्स. तो क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रह गया कि कोलॉइड होते क्या है. देखिए तो उन्होंने कहा कि कोलॉइड एक ऐसे सब्सटेंस है जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिनके पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. इतना बड़ा होता है कि वो सेलोफेन पेपर से पास नहीं कर पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, लेट्स से NaCl को हमने पानी के अंदर डाला. NaCl को हमने पानी के अंदर डाला तो जो सॉल्यूशन था वो सेलोफेन पेपर से पास कर जाता था. तो ऑब्वियसली NaCl इन वाटर, दैट मीन्स ये क्या हुआ? क्रिस्टलॉइड. लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से गम का एग्जांपल ले लेते हैं, गम ले लेते हैं, या आप कह लो स्टार्च ले लेते हैं, या हम प्रोटीन्स ले लेते हैं. ये चीज़ें सेलोफेन पेपर में से पास नहीं कर पाती क्योंकि इनके जो पार्टिकल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है. तो यही मतलब था. अब जो कोलॉइड होते हैं ना, कोलॉइड एक ग्रीक वर्ड, नाम किससे रखा गया है? ग्रीक वर्ड कोला से. और कोला का मतलब क्या होता है? ग्लू. तो कहते हैं कि जो कोलॉइड्स होते हैं दे आर ग्लू लाइक, मतलब उनका साइज काफ़ी बड़ा है, दैट दे कैन नॉट ईजिली पास थ्रू द सेलोफेन पेपर. तो थॉमस ग्राहम ने इतने से एक बेसिक फंडे से बताया कि एक सेलोफेन पेपर से जो पास कर जाए वो क्रिस्टलॉइड और जो पास ना करे वो कोलॉइड. पहली चीज़. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है. अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये अपना पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. NaCl को हमने पानी में डाला तो वो सेलोफेन पेपर से पास कर गया. पढ़ा ना हमने अभी कि वो सेलोफेन पेपर से पास कर गया. लेकिन जब NaCl को हमने किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घोला तो जो सॉल्यूशन बना वो सेलोफेन पेपर से पास नहीं कर पाया. ठीक है. अब आप सोचोगे कि NaCl इन वाटर मतलब वो एक क्रिस्टलॉइड है, वो तो सेलोफेन पेपर से पास कर जाता है, तो इसका मतलब यहाँ तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह ही एक्ट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे NaCl जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है तो वो सेलोफेन पेपर से पास नहीं कर पा रहा, मतलब वो यहाँ पे क्या बन गया? कोलॉइड. तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्सटेंस कोलॉइड है तो वो कोलॉइड ही रहने वाला है. ऐसा नहीं है. कौन सा सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा सब्सटेंस कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कौन से सॉल्वेंट के अंदर डाला है. जैसे NaCl पानी के अंदर जब था तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा था. सॉल्वेंट हमने पानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बदल दिया तो वो कोलॉइड बन गया. तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइड जो होता है, कोलॉइड इज अ स्टेट. कोलॉइड क्या है? एक स्टेट है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज हो सकती है. और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट इन विच यू हैव डिजॉल्व्ड दैट NaCl और एनी सब्सटेंस. तो आप समझ गए कि कोलॉइड बेसिकली होता क्या है. तो आप कह सकते हो कोलॉइड इज जस्ट अ स्टेट, इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट विच कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट विच यू हैव यूज्ड.
ऐसे ही आपने स्टेन ऑफ राइस पढ़ा होगा। स्टेन ऑफ राइस क्या होता है? आपने राइस को कभी बॉईल करा, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइस को कभी बॉईल कर लिया, तो बॉईल को करके कई बार हम पार बॉइल्ड राइस खाते हैं ना। नॉर्मली जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टार्च सारा का सारा रिमूव हो जाए तो चावल को काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर उबालते हैं, और फिर जब वो चावल बॉईल हो जाते हैं हम चावल को छान के अलग कर लेते हैं, और पीछे वो जो रह जाता है ना पानी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेन ऑफ राइस। क्या बोलते हैं? स्टेन ऑफ राइस। अब स्टेन ऑफ राइस को आप रख दो, ठीक है, तो क्या होगा? विद टाइम वो थिक होता जाएगा, पानी थिक होता जाएगा, थिक, तो वो भी क्या एक कोलॉइड है। तो वो भी क्या है? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च डिसॉल्व होती है पानी में, पार्टिकल का साइज काफी बड़ा हो जाता है, और इस वजह से वो भी सेलोफेन पेपर से पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलॉइड है वो एक सिर्फ स्टेट है, और यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल साइज का फैक्टर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भी जो पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस कौन से होते हैं और वो कोलॉइड से कैसे डिफरेंस होते हैं। कोलॉइड इज आल्सो वन लाइक आउट ऑफ देम ओनली, बट व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दो सॉल्यूशंस के वो पार्टिकल साइज का क्या डिफरेंस रहता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। वन इज ट्रू सॉल्यूशन, अदर वी हैव कोलॉइड्स, और एक हमारे पास है सस्पेंशन। ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोलॉइड्स एक्चुअल में होते क्या है। देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है ना, उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल। आप कह सकते हो लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना साइज होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर आप कोलॉइड की बात करते हो, पहले हम सस्पेंशन देख लेते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। पार्टिकल साइज इज़ वेरी बिग, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 नैनोमीटर, इतना बड़ा साइज होता है। ठीक है, अब कोलॉइड की अगर हम बात करें कि तो कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है। इट फॉल्स बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर रेंज। अब अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, मतलब वो थॉरली मिक्स हो जाते हैं, इसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दिखते। लेकिन कोलॉइड की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स देखने में तो हमें होमोजीनियस लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो बहुत ही बड़े हैं, तो होमोजीनियस की तो बात बनती ही नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दे आर हेट्रोजीनियस। अब अगर हम इनकी पास करने की बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशंस है उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। दे कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर से भी पास कर लेते हैं, एंड इवन थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन से भी ये पास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड्स जो है वो फिल्टर पेपर से तो पास कर लेते हैं इजीली, बट दे कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन। इससे पास वो नहीं कर पाते। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो ना तो फिल्टर पेपर से पास कर पाते हैं और ना ही पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कर पाते हैं, तो वो दोनों से ही पास नहीं कर पाते। अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास ये ट्रू सॉल्यूशंस हैं ये हमें कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि सपोज आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया और इसमें से आपने लाइट पास करी, तो अगर लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है आपको यहाँ पे, अगर लाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाता है तो मतलब स्कैटर कर देते हैं पार्टिकल्स लाइट को, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स का साइज है वो उतना नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए, सो दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स जो होते हैं वो शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, एंड एज फार एज the suspensions are concerned they also show Tyndall effect, ये भी शो करते हैं Tyndall effect। Now we have the Brownian movement। Brownian movement क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल ने इसको हिट किया, ये इधर चला गया, इसने दूसरे को हिट किया, तो इस तरह की मूवमेंट जो बन जाती है जिगजैग मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज Brownian मूवमेंट।
तो जो ट्रू सॉल्यूशन है, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ ब्राउनिन मूवमेंट, ये ऐसा कोई ब्राउनिन मूवमेंट नहीं शो करते हैं। पर जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं ये ब्राउनिन मूवमेंट शो करते हैं, और सस्पेंशन दे मे और मे नॉट शो, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ब्राउनिन मूवमेंट शो कर भी सकते हैं और मे बी नहीं भी कर सकते। सो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं तो ना तो हम नेकेड आई से पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बिकॉज दे आर टू स्मॉल एंड दे गेट थॉरली मिक्स्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वी कांट सी विद नेकेड आई, नेकेड आई से भी नहीं दिख रहे हैं आपको, और माइक्रोस्कोप से भी आपको विजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कोलॉइड्स की बात करते हो तो नेकेड आई से तो पार्टिकल्स आपको नहीं दिखते हैं, बट माइक्रोस्कोप से आप इजीली पार्टिकल्स को देख पाते हो। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो आपको इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आई से ही दिख जाते हैं, तो माइक्रोस्कोप की तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है हमें, वी कैन सी देम विथ नेकेड आई। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सॉल्ट इन वाटर, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे बहुत छोटे हैं साइज़ के, होमोजीनियस है, टिंडल इफेक्ट्स नहीं शो करते, ब्राउनिन मूवमेंट नहीं शो करते, नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से भी आप पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे हो, और अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखो तो वो सेटल भी नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड की बात करें तो जैसे आपके पास क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, दे आर ऑल कोलॉइड्स, इनके पार्टिकल का साइज इस रेंज में ही फॉल करता है। ये होमोजीनियस दिखते हैं बट एक्चुअली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। फिल्टर पेपर से पास कर लेते हैं लेकिन पार्चमेंट मेम्ब्रेन से नहीं कर पाते हैं। दे शो टिंडल इफेक्ट, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज है वो उस रेंज पे फॉल करता है कि लाइट को अच्छे से स्कैटर कर पाते हैं, और इसी वजह से जो लाइट ऑफ पाथ है वो विजिबल होता है। ब्राउनिन मूवमेंट शो करते हैं, जिगजैग मूवमेंट, पार्टिकल्स नेकेड आई से तो नहीं दिखते हैं बट माइक्रोस्कोप से आप क्लियरली देख पाते हो। और सस्पेंशन की हम बात कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सैंड इन वाटर, तो इसमें क्या है, पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है, हेट्रोजीनियस है, पास नहीं कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनिन मूवमेंट शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो नेकेड आई से ही दिखते हैं। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड्स। आपको समझ आ गया है क्या होता है एक्चुअली और कहाँ से ये कोलॉइडल टर्म आई है। तो जब भी हम ये कोलॉइड्स पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशंस में आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हो, तो ऐसे ही कोलॉइड्स को जब हम पढ़ेंगे तो कोलॉइड्स में भी दो तरह की फेजेस हम देखेंगे। कोलॉइड्स के अंदर भी हम दो तरह की फेजेस देखेंगे। वन इज डिस्पर्स्ड फेज, एक क्या होगी हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपके पास, डिस्पर्जन मीडियम, अदर इज डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज है दैट इज जस्ट लाइक द सोल्यूट, ये बिल्कुल सोल्यूट की तरह ही है। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है ना, जो थोड़ा डालते हो आप, what is solute which is present in the lesser quantity. Similarly here the dispersed phase will be a part of a component of colloid and it will be present in the small amount. Or dispersion medium is similar to the solvent. What is solvent? Which is present in large quantity. So this is what is the dispersion medium. तो colloids के अंदर हमारे पास दो phases आ जाएंगी. One is dispersed phase, just like solute present in less quantity, and a dispersion medium, just like solvent of solution present in more quantity. So I think you are clear with this part, जिसके अंदर हमने ये सारा introduction किया colloids के बारे में. तो मिलते हैं अब हम next video में, जहाँ पे हम colloids के बारे में further पढ़ेंगे. We'll try to classify them, we'll try to prepare them, we'll try to purify them. So till now अभी आप इसको अच्छे से करो कि कैसे कैसे हमें colloids के बारे में पता लगा. अपने in and around examples देखो, कौन सी चीज़ें हैं जो cellophane पेपर से पास कर सकती है, नहीं कर सकती है, कौन colloids है, कौन true solutions है, कौन suspensions है. तो मिलते हैं हम next video में. So till then, thank you.